माँ जगत माता के पावन चरणों में प्रणाम। श्री शिमा पुराण की कथा इस नश्वर शरीर के लिए ये शिमा पुराण की कथा कहती है कि जीवन में जोड़ा है एक माँ और एक पिता। संतो अक्सर जीवन में ये होता है कि कथा में कल एक प्रसंग आया है जिसमें कहा चंचुला का पति बिंदुक मर गया, काई में गिर के जल के अंदर कुएं के अंदर गिरा। और शास्त्र कहता है कि जो जल में गिर के प्राणों को त्यागता है उसकी कभी मुक्ति नहीं होती। और कोई सी भी पुराण है, सब पुराण मुक्ति चाहती है कि मुक्ति हो जाए। पर इसमें दो चीज का ध्यान रखना, दो शब्द बने हैं इसमें, एक माँ है एक पिता है। तो मुक्ति के भी दो शब्द, एक मुक्ति है एक मोक्ष है। एक मुक्ति है और एक मोक्ष है। मुक्ति तो कहा कि मुक्ति धाम मशान में जाता है कि आज उसकी मुक्ति हो गई, पर शास्त्र ये कहता है कि खाली मुक्ति नहीं होना, मोक्ष होना। श्री शिमा पुराण के इस प्रसंग में, चंचुला बिंदुक के प्रसंग में कहा गया है कि सदा सदा के लिए धर्म परायण होकर जिस पत्नी ने अपने पति के लिए सदा सदा के लिए आध्यात्म स्वरूप से देवातिदेव महादेव के पावन चरणों में काशी, उस पावन नगरी में जाके और भगवान सदाशिव की ये शिमा पुराण का महात्म्य सुना। देखो, कहीं कथा सुनने की इच्छा, मंदिर जाने की इच्छा, और कभी का जैसे कल का शायद माताओं का भजन का रखा है, भजन करने का, सत्संग करने का, कथा में जाने का, मंदिर में जाने की जो एक भावना है, श्री भोलेनाथ की। तो शिमा पुराण कहती है एक मां रह गई, उसके पतिदेव चले गए, बच्चों को साथ में लेके आज चंचुला काशी विश्वनाथ मतलब भगवान के द्वार में आई है। जो दुखी आत्मा सत्संग में जाए, मंदिर में जाए, भजन में जाए, कथा में जाए, तो उसका क्या फल मिलता है, ये शिव पुराण कहती है। दुखी होके कोई गलत कदम उठा ले, जो इंसान अकेला रह गया है, जिसका साथ छूट गया है, तो उसको कौन से द्वार में जाना तो उसकी जीवन दिनचर्या सदा के लिए सुधर जाए। तो ये शिमा पुराण कहती है उस वाशकल नगर से यात्री लोग गए, तो यात्रियों ने चंचुला से कहा था, चंचुला बेटी तू चल रही है, तेरे पतिदेव तुझे छोड़ के चले गए, तू काशी नगरी चल, काशी विश्वनाथ जिसका नाम अभिमुक्त नगरी है। कौन सी नगरी? काशी। अच्छा देखो, शिमा पुराण में कितना बड़ा काशी के विषय में वृत्तांत दिया है कि सब समाप्त हो जाता है, लेकिन काशी नगरी कभी समाप्त नहीं होती। अभिमुक्त नगरी कहते हैं जिस समय प्रलय होगा उस समय सदाशिव भगवान भोलेनाथ स्वयं अपने त्रिशूल पे काशी को धारण कर लेंगे। शिमा पुराण की वायवीत संहिता कहती है ये कभी समाप्त न होने वाला है। और इस नगरी में जो प्राण छोड़ता है उसकी मुक्ति हो जाती है। इसलिए खास मुक्ति की नगरी किसको कहा है? काशी।
इस पूरे भारतवर्ष में काशी जैसा पुण्य पावन स्थान कहीं भी नहीं। सप्तपुरियों में काशी का भी नाम है। दुखी हुई और आंखों में जल भराया, चंचुला चली, बच्चों को साथ में लिया और काशी की ओर हाथ जोड़ के प्रार्थना करी। तेरे डमरू की धुन सुन कर मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन कर मैं काशी नगरी आई हूँ। आंखों में जल भरा है और चंचुला चली काशी नगरी की ओर। उसने सब प्रकार से ज्ञान प्राप्त किया। गंगा का द्वार है और मुक्ति का द्वारा है। ओ तेरे डमरू की धुन सुन कर मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन कर मैं काशी नगरी से आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन कर मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 तेरे डमरू की धुन सुन कर मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन कर मैं काशी नगरी आई हूँ। काशी की उस विश्वनाथ की नगरी में चंचुला की आंखों में आंसू है और किस भावना से काशी की ओर चली। जो साथ में जितने भी यात्री थे उन सब से काशी विश्वनाथ के बारे में जाना था। किसी ने कहा था, सुना है मैंने वो बोले, सुना है मैंने वो बोले, तेरी नगरी में गंगा है। सुना है मैंने वो बोले, तेरी नगरी में गंगा है। सुना है मैंने वो बोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है मैंने वो बोले, तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा में नहाने को मैं घर से चल के आया